तो हम डिस्कस कर रहे थे जीन पियाजेट और लेव वाइगोस्की के एमसीक्यूज। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट एट विच स्टेज डू द चिल्ड्रन बिगन टू थिंक थ्रू ऑपरेशनल लॉजिकल इन वन डायरेक्शन। ये कहते हैं कि जीन पियाजेट की जो थ्योरी है, जीन पियाजेट की थ्योरी का नाम क्या है? जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजेट का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसमें जो बच्चे हैं वो बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशंस लॉजिकली इन वन डायरेक्शन। बच्चे हैं वो अपने लॉजिक्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो अपने लॉजिक्स हैं वो एक डायरेक्शन में लगाना शुरू कर देते हैं। कौन सी स्टेज में बच्चा ऐसा करता है? क्या वो संवेदी पेशीय में ऐसा करता है, या पूर्व संक्रियात्मक में, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? जब भी हम लॉजिक्स की बात करते हैं, बच्चे के जो लॉजिक्स हैं वो कौन सी स्टेज में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के लॉजिक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा मूर्त चीज़ों के ऊपर, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें उनके सामने हैं, जो चीज़ें उनको दिखाई दे रही हैं, जिनको वो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन चीज़ों पर एक डायरेक्शन में अपने लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के जो लॉजिक्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देता है, यहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है, यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक हो जाती है, यहाँ पर बच्चे का जो कॉग्निशन है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। यहाँ पर बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के लॉजिक्स शुरू हो जाते हैं कॉन्क्रीट चीज़ों को लेके, मूर्त चीज़ों को लेके, और वो वन डायरेक्शन में होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो यहाँ पर बच्चे के थॉट्स हैं वो इलॉजिकल होते हैं। बच्चे के जो थॉट्स हैं उसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा एक डायरेक्शन में जो लॉजिक्स हैं वो लगाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट इनकॉर्पोरेट्स। देखिए जब हमने जीन पियाजेट की थ्योरी पढ़ी तब हमने देखा था कि जो अडेप्टेशन का प्रोसेस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आपको ध्यान है तो बताइए, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, दोनों, या फिर नाइदर वन और नाइदर नॉर टू। देखिए असिमिलेशन मतलब क्या हो गया? आत्मसातीकरण, और अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया? समायोजन। तो जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन में कौन कौन सा प्रोसेस है वो शामिल होता है? अनुकूलन में असिमिलेशन और अकोमोडेशन है, मतलब आत्मसातीकरण और जो समायोजन है दोनों इंक्लूडेड होते हैं। आपको याद रखना है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असिमिलेशन क्या होता है? असिमिलेशन होता है जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर हैं, उनको हम स्कीमा कहते हैं। तो जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना तो कहलाता है असिमिलेशन, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसमें मॉडिफिकेशन करना, उसमें चेंज करना, एडजस्टमेंट करना, वो क्या कहलाता है? हमारा अकोमोडेशन कहलाता है। तो जो अनुकूलन है, जो अडेप्टेशन है, उसमें दोनों प्रोसेस शामिल होते हैं, असिमिलेशन भी और अकोमोडेशन भी। ये ध्यान रखना है, स्कीमा, असिमिलेशन और अकोमोडेशन है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर वीडियो देख लीजिए। मैंने असिमिलेशन, अकोमोडेशन और स्कीमा पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जहां पर भी कल्चर की बात आ जाए आपके दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए कौन? लेव वाइगोस्की। जहां पर भी इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज आ जाए, जहां पर भी लैंग्वेज भाषा की इंपॉर्टेंस आ जाए, कल्चर की आ जाए, और समाज की आ जाए, सोसाइटी की आ जाए, जहां पर ये तीन चीजें लिखी हुई मिल जाएं तो वहां पर आंसर आपका कौन होगा? लेव वाइगोस्की होंगे। लेव वाइगोस्की की थ्योरी का क्या नाम था? सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत।
तो इस तरह से आपके जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कल्चर को इंपॉर्टेंस किसने दी है, लेव वाइगोस्की ने दी है। लेव वाइगोस्की की थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। पियाजेट की जो थ्योरी है, पियाजेट ने स्कीमा की बात की, असिमिलेशन की बात की, अकोमोडेशन की बात की है। इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस दी हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम बोलते हैं संवेदी पेशीय, फिर प्री ऑपरेशनल जिसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर है मूर्त संक्रियात्मक जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर है औपचारिक संक्रियात्मक जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फिर उसके बाद मोरल डेवलपमेंट की बात किसने की है, कोहलबर्ग ने की है। फिर उसके बाद साइको सोशल की बात इरिक्सन ने की है। पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ सिंबोलिज्म। सिंबल किस उम्र में बच्चे में आ जाते हैं, कौन सी स्टेज में आ जाते हैं? सिंबोलिज्म की बात किसने की है? जीन पियाजेट ने की है। जीन पियाजेट ने कौन सी स्टेज में सिंबोलिज्म की बात की है कि बच्चे के जो माइंड है उसमें सिंबल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे उसने देखा सेब, तो उसके माइंड में सेब एप्पल का एक सिंबल बन जाता है। अगर आप बच्चे को एक पिक्चर बना के देंगे एप्पल की, तो बच्चा ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये किसकी पिक्चर है, सेब की पिक्चर है। तो ये बच्चा किस उम्र में कर पाता है? ये बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में कर पाता है, जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है। तो बच्चे के माइंड में क्या आ जाता है? सिंबोलिज्म डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चे में ईगोसेंट्रिक व्यवहार आ जाता है। इसके अलावा बच्चे में एनिमिज्म पाया जाता है, जीववाद पाया जाता है। बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी लिविंग ही है। तो यहाँ पर एनिमिज्म पाया जाएगा, यहाँ पर थॉट्स में इरिवर्सिबिलिटी पाई जाएगी, सेंट्रेशन पाया जाएगा, सिंबोलिज्म पाया जाएगा। कौन सी स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फिर हम बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यहाँ पर बच्चे के लॉजिक्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा मूर्त वस्तुओं पर अपने लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का जो कॉग्निशन है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2 साल तक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का 6 से 12 साल तक है, और फॉर्मल ऑपरेशनल का 12 से 18 साल की है। मतलब जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर उसके बाद जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, और जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जब बच्चा एडोलेसेंस में पहुंच जाता है तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बच्चे में आ जाती है। ये थी जीन पियाजेट की 4 थ्योरी। जीन पियाजेट, लेव वाइगोस्की बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार 2 क्वेश्चन जीन पियाजेट से और 2 क्वेश्चन लेव वाइगोस्की से पूछे जाते हैं। ये थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है। अगर आपने ये थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार आप देख लीजिए। आधे घंटे की 2 थ्योरी हैं, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा और 100% हो जाएगा। लेव वाइगोस्की हैं, उन्होंने समाज, सोसाइटी, कल्चर, जो आपकी भाषा है इसको इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात की है, मोर नॉलेजेबल अदर की बात की है, और उन्होंने जेडपीडी की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है। और जीन पियाजेट हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कोहलबर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक आने वाली वीडियोस में मैं आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs करवाऊंगी, ताकि आपकी जो थ्योरी है वो भी साथ साथ रिवाइज हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ पर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।